जोहार साथियों, जिंदाबाद। क्या मैं लाइव आ गया हूं? युवा साथी कमेंट में जवाब दे, क्या मैं लाइव आ गया हूं? सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद। क्या मैं लाइव आ गया हूं? युवा साथी कमेंट में जवाब दें। कमेंट में जवाब दे युवा साथी, क्या मैं लाइव आ गया हूं? और जुड़ने से पहले इस वीडियो को आप सभी लोग शेयर करें, ज्यादा ज्यादा व्यक्ति तक शेयर करें ताकि मेरी आवाज उन सभी तक पहुंच सके। एक विशेष चर्चा को लेकर लाइव आया हूं। जितने भी युवा साथी जुड़े हैं, शेयर करना ना भूलें। सभी साथियों को एक बार फिर से क्रांतिकारी जोहार, जिंदाबाद। साथियों, मैं आज बैतूल भीमपुर पर जो घटना घट रही है उस विषय को लेकर विशेष लाइव आया हूं। इसलिए सभी से निवेदन है कि जितने भी साथी हैं सब वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस दौर पे अगर हमारे पास अगर कोई है तो वह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से ही कहीं ना कहीं हम लोग हमारे लोगों तक आवाज पहुंचा सकते हैं। अन्यथा आप लोगों को पता होगा कि लगभग करके इस देश की जो भ्रष्ट मीडिया है कहीं ना कहीं एक बिकाऊ के तौर पे काम कर रही है। उनसे हमें किसी प्रकार की कोई आशा नहीं है। जो कुछ भी अगर हमारे पास है तो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए ही हम लोग कहीं ना कहीं हमारी बातें हमारे युवा साथी तक, हमारी इस आदिवासी समाज तक रख सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी लोगों को? साथी कमेंट में जवाब दे, क्या मेरी आवाज सभी लोगों तक क्लियर आ रही है? साथियों, बैतूल के अंदर मैं विशेष करके आज बात करना चाहता हूं बैतूल के लिए। बैतूल जिले के वार्ड क्रमांक 23 से संदीप भाई ध्रुवे चुनाव लड़ रहे हैं। उसी विषय को लेकर हम लोग, मैं स्थानीय शुरू से ही पूरी चर्चा में आप लोगों से करना चाहता हूं। आप सब लोगों ने मेरा वीडियो भी एक वायरल हुआ था, उसको देखा होगा कि संदीप भाई ध्रुवे बैतूल जिले के वार्ड क्रमांक 23 से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनाव चिन्ह बैलगाड़ी है। और उसी दौरान मैं भी वहां पे चुनाव प्रचार के लिए गया था। उसी दौरान जो हरदा, बैतूल और हरसुद लोकसभा क्षेत्र है, उससे वो भी जो अनिल उइके हैं उनके प्रचार में वो लोग आए थे। और कहीं ना कहीं डडारी गांव पे वो कटूंगा डडारी गांव पे वो आए थे। आप सब लोगों ने वो वीडियो देखा है मेरा सोशल मीडिया में। और उसी विषय पे मैं विशेष करके चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से बैतूल प्रशासन भीमपुर के युवा साथियों के ऊपर जो कार्रवाई कर रहा है, मैं उससे कड़ी निंदा करता हूं। एक संवैधानिक देश में एक संवैधानिक तरीके से चलने वाले युवा साथियों के ऊपर इस प्रकार की झूठी कार्रवाई किसी भी कंडीशन में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैतूल प्रशासन ये बात कान खोल के सुन ले। और अभी बहुत सारे युवा साथियों को मन में ही चल रहा है कि मेरी तबीयत खराब थी, दादा की तबीयत खराब थी। अब चिंता ना करें, आपका भाई
आपका ये शहर किसी भी कंडीशन में कठिनाई के आगे झुकने वाला नहीं है। दमदारी से लड़ाई लड़ेंगे आखिरी सांस तक। ये टुच्चे मुच्चे कठिनाई के आगे हम लोग हार नहीं मानने वाले किसी भी कंडीशन में। और जब तक आप सब लोग मेरे साथ हैं किसी भी कंडीशन में, हम किसी भी कंडीशन में हार नहीं मानने वाले हैं। साथियों, भीमपुर के अंदर जो घटना घट रही है और जो मेरा सोशल मीडिया में जो एक वीडियो वायरल हुआ तो उस विषय पे मैं चर्चा करने के लिए खास करके आया हूँ। और जो निर्दोष कुछ पिपरिया के जो साथी है और वहां के जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं संदीप भाई धुर्वे, उनके ऊपर जो झूठी 1/7/16 की जो कार्रवाई कर रहे हैं उस विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए मैं लाइव आया हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 से लगभग के बैतूल जिले के वार्ड क्रमांक 23 से संदीप भाई चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं पे मैं भी चुनाव प्रचार के लिए गया था, क्योंकि बैतूल मेरा प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है जिला भदर के उस पे। तो मैं भी वहां पे चुनाव प्रचार के लिए गया, जो कि कहीं ना कहीं संविधान हमको अधिकार देता है कि हम लोग कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का चुनाव प्रचार करें। उसको लेकर मैं वहां पे चुनाव प्रचार के लिए गया था। लेकिन उसी क्षेत्र में सांसद महोदय जी और उनके साथ पूर्व विधायक और जनपद अध्यक्ष और साथ में ही कुछ उनके बीजेपी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे वो लोग भी साथ में उपस्थित थे उनके। तो जब डडारी गांव में सांसद महोदय आधे 1 घंटे से उनकी बातें रख रहे थे, हमने बाकायदा सुनी। वहां के जो जितने भी युवा साथी थे उन्होंने भी पूरी बात सांसद महोदय की सुनी। लेकिन इसके बाद में मैंने जब सांसद महोदय और पूर्व विधायक महोदय से सवाल जवाब किया, क्योंकि सवाल जवाब इसलिए किया कहीं ना कहीं हमने उनको वोट दिया है और वोट देने के बाद में लगभग करके आज 5 साल बीत जाने के बाद सांसद महोदय चुनाव प्रचार के दौरान, वो भी चुनाव प्रचार के दौरान, एक व्यक्तिगत मामले से अगर वहां पे जाते तो हमें किस प्रकार कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन एक चुनाव प्रचार के दौरान वहां पे जाते हैं डडारी गांव में और वहां पे फिर सरकार की जो उपलब्धियां है वो गिनाने लग जाते हैं। लेकिन जब मैंने सवाल पूछा सांसद महोदय से कि सांसद महोदय, जब भीमपुर के अंदर आदिवासियों के ऊपर एक महिला के ऊपर अत्याचार हुआ था, आप कहाँ गए थे? नेमावर के अंदर 5-5 आदिवासियों को जमीन के अंदर गाड़ दिया 10 फीट, आप कहाँ गए थे? मैंने पूछा कि सिवनी के अंदर एक आदिवासी भाई को निर्मम तरीके से हत्या कर दी, आपने उनके बारे में एक पोस्ट नहीं लिखी ना आपकी भाजपा सरकार ने। आपके भाजपा सरकार में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार दमन सर से ऊपर चढ़ता जा रहा है। नंबर 1 में आपने मध्य प्रदेश को लाके छोड़ दिया आदिवासियों के अत्याचार के मामले पे। अगर इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि हम लोग चुप रहे तो ये आप गलतफहमी में ना रहें, है ना साथियों। और इसके मेरे वीडियो जिस प्रकार से जो वायरल हुआ है वाकई में हम लोगों ने सवाल किया था, लेकिन उससे बड़ी एक और बात यह है कि मेरे वीडियो वायरल होने के बाद भी एक सांसद महोदय का जवाब आया था। आप सभी लोगों ने उनका सुना भी था, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर न्यूज में उनका वीडियो चला। उन्होंने मेरे ऊपर किसी प्रकार से कोई आपत्ति नहीं और नॉर्मल तरीके से उन्होंने ये बोला कि चुनावी माहौल में ऐसा होता रहता है, ये बात उन्होंने कही। उनकी बात से स्पष्ट होता था कि वो हमारी बातें से किसी प्रकार से कोई नाराज ना था, ना ही किसी प्रकार से कोई कार्रवाई करने की उनकी कोई मनसा थी। ये हमको लगभग करके दर्शाता है। लेकिन उसके बाद में मामला अचानक तुल पकड़ लिया और तुल पकड़ने के बाद में भीमपुर के अंदर और कंडीशन क्या है कि सांसद महोदय ने तो सारी चीजें साइड में हटा दी थी वहां पे, लगभग करके किसी प्रकार से उन्होंने स्पष्ट उनका जवाब था कि जो चुनावी माहौल है आप सब लोगों ने सुना होगा। लेकिन सांसद महोदय और हमारे बीच में तीसरा व्यक्ति आकर पूरे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जो आरएसएस और भाजपा के जो तलवे चाटने वाले गुलाम जो लोग हैं। हमारी लड़ाई हमारे व्यक्ति से थी, हमारा सांसद महोदय हमारे समाज के व्यक्ति है, हमारे परिवार के व्यक्ति, उनसे सवाल करना हमारा हक है। और अगर मैंने किसी प्रकार से कोई गलती की है तो सांसद महोदय उसकी सजा दे, 2 झापड़ भी अगर मेरे को दे तो मैं खाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो हमारे परिवार के सदस्य है, वो हमारे आदिवासी समाज का एक हिस्सा है और उनसे हमारा सवाल जवाब करना हमारा कर्तव्य है। हम लोकतांत्रिक जमाने में रह रहे हैं, हम उनसे सवाल करेंगे, हमने उनको वोट दिया है, हम उनको हमारी समस्या के बारे में गिनाएंगे और उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया। लेकिन उसके बाद में जो तीसरे व्यक्ति ने जिन्होंने एंट्री की है उन लोगों से हमको तकलीफ है। साथियों, वीडियो वायरल होने के बाद काफी वीडियो वायरल हुआ और ऐसा नहीं कि हमने किसी प्रकार से कोई गलत चीजें बात उठाई और सांसद महोदय ने भी शांतिपूर्वक की बातें मानी। हमें सांसद महोदय और पूर्व विधायक महेंद्र सिंह चौहान जी से किसी प्रकार की कोई वो नहीं और ना ही जो जिला पंचायत प्रत्याशी है अनिल उइके जो उनसे कोई शिकायत ना उनको हमसे कोई शिकायत है। इसके बाद में जो तीसरा जो आरएसएस के और बीजेपी के जो जिन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि बैतूल जिले में आदिवासी समाज जागरूक हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारी कुर्सी खतरे में है, उनके कंधे में बंदूक रख के कहीं ना कहीं हमारे ऊपर चलाने का काम कर रहे हैं, जिससे हम किसी भी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ये बात मैं बैतूल के लोगों से जो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, बाकायदा वहां से आने के बाद 200-250 की वीडियो वायरल होने के बाद दूसरे दिन मुझे थाने में बुलाया गया कि आप चुनाव प्रचार नहीं करोगे। मैंने भी बोल दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको मेरे से आपत्ति है तो मैं चुनाव प्रचार नहीं करूंगा। मैंने चुनाव प्रचार बंद कर दिया था। लेकिन जिस प्रकार से जब बैतूल के अंदर, भीमपुर के अंदर जिस प्रकार से माहौल बनाया गया, चलो मेरी गलती थी, लेकिन इसके बाद में जो निर्दोष पिपरिया के आदिवासी युवा साथी थे, 20 से 25 युवा साथी थे, उनको ऊपर 1/7/16 का नोटिस निकालना बगैर कोई गलती के, बगैर किसी ना उन्होंने कुछ किया, वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रचार कर रहे थे। दूसरी बात, जो जिला पंचायत प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं संदीप भाई दुर्वे, उनके ऊपर जिस प्रकार से नोटिस निकालना, कहीं ना कहीं प्रशासन का ये रवैया दिखाता है, एक तरफा रवैया दिखाता है। कहीं ना कहीं अब आप भाजपा और आरएसएस के इशारे पे चल रहे हो, जो कि हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। ये बात प्रशासन कान खोल के सुन ले। दूसरी बात कि जिस प्रकार से भीमपुर के अंदर प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला, से 200-250 पुलिस प्रशासन वहां पे मौजूद था, यानी कहीं ना कहीं आदिवासी जो युवा साथी कहने के जागरूक हो रहा है, उस पर किसी प्रकार से खोप डालने के लिए जिस प्रकार से फ्लैग मार्च निकाला पूरे भीमपुर के अंदर, यह दर्शाता है कहीं ना कहीं आदिवासियों के ऊपर प्रशासन दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि हम कहीं ना कहीं, अगर हम लोग, मैं पहले भी बताना चाहता हूं, अभी भी बता रहा हूं, जब तक हम लोग किसी प्रकार से कोई गलत नहीं करेंगे, प्रशासन कान खोल के सुने, डरने वाले लोग भी नहीं किसी भी कंडीशन में, सर कटाने वाले लोग हैं, सर झुकाने वाले लोग नहीं है किसी भी कंडीशन में। आप लोगों को लगता है कि आप चंद मुट्ठी भर लोगों की बदौलत, इन लोगों की वजह से आप हमको डरा लेंगे? साथियों, प्रशासन से कहीं ना कहीं हमारी बात भी हुई, उन्होंने बोला कि क्षेत्र में माहौल खराब हो रहा था, तो हम लोगों ने फ्लैग मार्च निकाला, भीमपुर के अंदर शांतिपूर्ण व्यवस्था बिगड़ रही थी। अब उनका ये कहना था कि आदिवासी कहीं ना कहीं उग्र प्रकार का व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उग्र प्रकार था। तो मेरा सवाल है प्रशासन के लोगों से, आज बैतूल के अंदर हजारों एकड़ जमीन गैर आदिवासियों ने, वहां के भोले भाले आदिवासियों की कब्जा करके रखे। अगर हम लोग कहीं ना कहीं खतरनाक होते तो तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी कि आप बैतूल के अंदर आप हमारे आदिवासी भाइयों के बीच में बस जाते, और दूसरी बात बस जाते, और तीसरी बात यह है कि आप उनकी जमीन हड़प लेते। हजारों एकड़ जमीन आज वहां के पूंजीपति लोगों ने आदिवासियों का हड़प के रखी, जो किसी कंडीशन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए आप इतना वो कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम उग्र प्रदर्शन करते हैं, आप बोल रहे हैं कि हमारा उग्र रवैया है, आप बोलते हैं कहीं ना कहीं हम लोग दंगा करते हैं। अगर दंगा करते हैं हम लोग, तो आपकी औकात नहीं थी कि भीमपुर के अंदर आप बस जाएं। हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारा इस भोले भाले समाज को जो अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, और हमेशा से करते आए। हमारा किसी प्रकार से कोई भी अभद्र तरीके से ना उग्र प्रदर्शन कभी भी रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम आदिवासियों को डरा धमका लेंगे, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी। बैतूल 5-6 अनुसूचित क्षेत्र में आता है, और वहां पे आदिवासियों का ही राज चलेगा। अगर लगता है कि आरएसएस और बीजेपी वहां पे राज करेगी, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन। और आपको लगता है कि हम आदिवासियों पर वहां पे अन्याय अत्याचार करेंगे, तो वो भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन के अंदर। आज जिस प्रकार से हमारे जो संदीप भाई चुनाव लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं उस क्षेत्र से, उनके बैनर पोस्टर निकालना चुनाव से यानी 48 घंटे पहले कहीं ना कहीं लगभग करके प्रतिबंध लगना चाहिए था, लेकिन 4 तारीख को ही उनका गाड़ियों से पूरी तरीके से बैनर पोस्टर निकाल लेना, 20 से 25 युवा साथियों को उनका नोटिस जारी करना, उनके ऊपर एक प्रशासन दबाव बनाना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। क्षेत्र के समस्त भीमपुर 90 गांव के जो जितने भी संदीप भाई के चुनावी एरिया में जितना भी गांव आ रहा है, उन सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग मेरी भी चिंता ना करें, मैं सुरक्षित हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा लड़ता रहूंगा, और हमेशा आवाजें उठाते रहूंगा, चाहे सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे प्रधानमंत्री हो। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के मालिक हैं, और हमारा सवाल जवाब करने का हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो व्यक्ति हमारा वोट चुनकर लोकसभा विधानसभा में पहुंचेगा, अगर दलाली करेगा या गुलामी करेगा, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। ये बात याद रख ले। आदिवासी आरक्षित सीट से चुनाव जीतकर जाते हैं, आदिवासियों का वोट लेते हैं, और आदिवासियों का वोट लेने के बाद अगर तुम किसी आरएसएस और पूंजीपति लोगों की गुलामी करोगे, तो हम वो बोलेंगे, पूरी तरीके से बोलेंगे। आपको लगता है कि रामदेव ककोड़िया का आपने जिला बदल कर दिया, तो दूसरे जिले में जाकर शांत बैठेगा? नहीं, इतना समय नहीं है हमारे पास कि हम लोग आपके खौफ से, आपके डर से कि किसी प्रकार से घर के अंदर घुस के बैठ जाएं। बिरसा मुंडा की औलाद है ये आज के जो कुछ चंद गद्दार जो आदिवासी लोग में पैदा हो गए ना, गुलाम टाइप के, उनकी तरह नहीं है हम लोग।
हम 1857 वाले क्रांति वाले जो क्रांतिकारी जो साथी सेनानी थे उनके बीज हैं, उनके मूल वंशज हैं। आपको क्या लगता है कि चंद 2-4-6 लोगों को आपने आरएसएस बीजेपी में शामिल कर लिया तो सभी लोग गुलाम टाइप होंगे? और याद रखे, बैतूल के अंदर मैं एक बार स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं, पूंजीपति लोगों से कहना चाहता हूं, भीमपुर के जितने भी जो दबंग लोग हैं ना उनसे भी कहना चाहता हूं, तुम्हारी दबंगिरी है ना कहीं ना कहीं अगर हमारी पुत्र आए तो तुम किसी कंडीशन में टिक नहीं पाओगे बैतूल के अंदर। आप हमारे आदिवासी भाइयों, भोले भाले भाइयों की जमीन पे रह रहे हो। भीमपुर के अंदर भी सैकड़ों एकड़ जमीन गैर आदिवासियों ने कब्जा करके वहां पे दुकानें बना रखी, सब कुछ बना रखा, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे घुस के तुम हमारे घर में घुस के हमारे भाइयों को पीटोगे, हमारी बहनों को लात घुसा मारोगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। ये बात आज अच्छी तरीके से याद रखें सभी लोग। साथियों, आज कहीं ना कहीं नगर निगम के भी चुनाव हैं और लगभग करके पूरे जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो रिजल्ट आए दो चरणों में लगभग करके हमारे जेएस के युवा साथी, आदिवासी और युवा साथियों ने और गोंडवाना के युवा साथियों ने लगभग करके भाजपा का सुपड़ा साफ किया है और 2023 में भी लगभग करके हम लोग इनका सुपड़ा साफ करेंगे किसी भी कंडीशन में। और ये लोग प्रशासन जिस प्रकार से मुझे अरेस्ट करने के लिए पीछे लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव होने के बाद मैं खुद गिरफ्तारी भी दे दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, डरने वाले लोग नहीं है हम लोग। और ना ही ये जेल मुकदमे में रामदेव को खोड़े डरने वाला किसी भी कंडीशन में। याद रख ले, जहां भी रहूंगा, चाहे बैतूल के अंदर रहूं, चाहे भारत के किसी भी कोने के अंदर रहूंगा, डंके की चोट से आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। ये बात कान खोल कर सुन ले सभी लोग और प्रशासन भी सुन ले। और आज प्रशासन बैतूल के अंदर जिस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। जिस दिन हम सत्ता में बैठेंगे, याद रख लेना, ब्याज समेत तुमसे सारी चीजें वसूल करेंगे। हमें शर्म आती है, दुख होता है सबसे बड़ा कि जो संवैधानिक पद में बैठे हुए अधिकारी जब निर्दोष आदिवासी युवाओं को जब निर्दोष तरीके से जबकि उन्होंने किसी प्रकार से कुछ करा ही नहीं, ना संदीप भाई का किसी प्रकार से कोई रोल रहा है, ना ही पिपरिया के युवा साथियों ने किसी प्रकार से कुछ किया है। उनके ऊपर कार्रवाई करना, उनको डराना, उनको धमकाना, भीमपुर के अंदर फ्लैग मार्च निकालना सिर्फ और सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के कहने पर, और उनके एक भी कार्यकर्ता के ऊपर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं हो रही। उनका बाकायदा रात भर चुनाव प्रचार चल रहा है, उनका बाकायदा वो लोग गांव में घूम रहे हैं, उनको किसी प्रकार से कोई प्रतिबंध नहीं है। वो बाकायदा आराम से दारू बांट रहे हैं, मुर्गे बांट रहे हैं गांव के अंदर। ना निर्वाचन आयोग ध्यान दे रहा है, ना कलेक्टर बैतूल ध्यान दे रहे हैं वहां पे। अगर किसी के ऊपर ध्यान दे रहे तो शांतिपूर्ण तरीके से आदिवासी युवा साथी वहां पे प्रचार कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उनके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है। एक बात मैं बताना चाहता हूं प्रशासन को, हम जब तक किसी प्रकार से कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम जब तक किसी प्रकार से गलत नहीं करेंगे, तब तक किसी प्रकार से डरने वाले भी नहीं है। ये याद रख ले अच्छी तरीके से। संदीप भाई धुर्वे के लिए मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, समस्त भीमपुर क्षेत्र के लोगों से, अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच रही हो तो, कि मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक वोटों से जीते। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। मैं यहां से वोट की अपील कर रहा हूं आप सभी लोगों से। दूसरी बार तीसरे चरण का भी मतदान होना बाकी है। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में, भाजपा शासनकाल में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है और हमें किसी भी कंडीशन में, आप याद रखें, किसी भी कंडीशन में अगर भाजपा के लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासियों का विनाश निश्चित है। आज जिस प्रकार से बैतूल अनुसूचित क्षेत्र में आरएसएस के लोगों ने जिस प्रकार से वहां पे भोले भाले आदिवासियों को घुमा फिरा के जिस प्रकार से उनको दबाव कर, उनको डरा धमका कर वहां पे जो काम कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। 2023 तक अगर रामदेव का कोड़िया और पूरे हम लोग आदिवासी लोग अगर वहां के सुरक्षित रहें तो तुम्हारा भीमपुर के अंदर से, बैतूल के अंदर से, मध्य प्रदेश के अंदर से बीजेपी का सुपड़ा साफ करके रख देंगे। गारंटी के साथ रख लो मेरी बात को आप लोग। साथियों, आप मेरी चिंता ना करें, मैं सुरक्षित हूं और आप सब लोगों से संपर्क भी मैं भी रहूंगा। जल्द मैं आप सब लोगों के बीच वापस लौटूंगा। मैं फिलहाल मध्य प्रदेश से बाहर हूं, ये भी मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन एक दबाव बना रहा था और मैं नहीं चाहता था कि चुनावी माहौल चल रहा है, हमारे युवा साथी चुनाव को छोड़कर मेरे पीछे ध्यान दें। इसलिए मैं मध्य प्रदेश से बाहर निकल के आ गया हूं और मेरी आशा है, आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि जो क्रांति हमने जला के आए हैं और जिस चीज के लिए मैं यहां से मध्य प्रदेश को छोड़ा हूं, आप वो काम बाकायदे तरीके से निभाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। 2023 में पूरी तरीके से हम लोग इनका सुपड़ा साफ करेंगे। दूसरी बात यह है कि तीसरे चरण का मतदान होना है, जहां भी होना, मैं चाहता हूं कि इस भाजपा के लोगों को, मैंने पहले भी कहा था, काले कुत्ते को वोट देना, लेकिन भाजपा के लोगों को वोट मत देना।
ये वही भाजपा के लोग जो संविधान बदलने की बात करते हैं, ये वही भाजपा के लोग हैं जिन्होंने नेमावर हत्याकांड में आरोपियों का सपोर्ट किया था। ये वही भाजपा की सरकार है जिन्होंने सिवनी के अंदर भी आदिवासी के ऊपर, जब एक निर्दोष आदिवासी को वहां पे बजरंग दल के लोगों ने पीट पीट कर मार दिया, किसी भी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने ठीक तरीके से सपोर्ट नहीं किया। चाहे खेड़कुंडे की बात करो, चाहे कहीं कर भी, अभी गुना के अंदर एक आदिवासी महिला पेट्रोल डाल के यानी कि लगभग के बीच बीजेपी के शासनकाल में आदिवासी को ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। और मध्य प्रदेश का मामा शिवराज सिंह चौहान जो बोलता है कहीं ना कहीं कि मैं आदिवासी का हितैषी हूं, और हितैषी कहते कहते उनके शासनकाल में मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार के मामले में नंबर 1 पे आकर टिक गया है। ये हमको सोचना पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। तो मैंने खास करके भीमपुर और बैतूल के संदीप भाई धुर्वे को उस पर मैं लाइव आया था, और मेरी आशा है और प्रशासन से निवेदन है किसी प्रकार से दबाव ना बनाए। हमारे युवा साथी अगर किसी प्रकार से कोई गलत करते हैं तो आप बाकायदा उनके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन निर्दोष तरीके से आप युवा साथियों के ऊपर दबाव बना के और आरएसएस बीजेपी के इशारे पर अगर कार्रवाई करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। याद रख ले, ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे सरकार और प्रशासन की। हम जब तक सिंपल है, जब तक सीधे हैं, जब तक ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एक तरफा कार्रवाई करें निर्दोष युवाओं के ऊपर, पढ़े लिखे युवाओं के ऊपर, जो कहीं ना कहीं समाज का भविष्य है, जो किसी प्रकार से कोई गलत कर ही नहीं रहे। पीपरिया के एक भी युवा साथी ने किसी प्रकार से कोई धारा 144 का उल्लंघन नहीं किया। वो बाकायदा शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रचार कर रहे थे संदीप भाई धुर्वे। उनके ऊपर वहां पर बुला के 1/7/16 का नोटिस जारी करना, उनके ऊपर दबाव बनाना, उनको मानसिक रूप से प्रेशर करना, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। युवा साथी भी तैयार रहें। आप जिस प्रकार से इन लोगों ने हमारे ऊपर दबाव बनाया है, उसका जवाब हम आने 8 तारीख को बाकायदा तरीके से ये भाजपा और कांग्रेस के लोगों को सुपड़ा साफ करके देंगे अच्छी तरीके से। युवा जागरूक है, डरने वाला युवा है किसी भी कंडीशन में। क्रांति फैल चुकी है, आप लोगों से किसी कंडीशन में रुकने वाली नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखें सभी लोग। तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जोहार। मैं सुरक्षित हूं, ठीक हूं, जल्द मध्य प्रदेश में वापस लौटूंगा, और आशा करता हूं आप सब लोगों से कि जो क्रांति की जो मसाल लगभग करके हमने जलाई है वो किसी कंडीशन में बुझनी नहीं चाहिए। ये आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से मैंने इस समाज के लिए घर परिवार को त्यागा हूं, घर परिवार को छोड़ा हूं, आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। घर परिवार के साथ साथ आपका एक समाज, आदिवासी समाज आपका एक परिवार है, आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। और अगर हम लोगों ने उस आदिवासी समाज के ऊपर विश्वास भरोसा नहीं किया और उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये चंद जो कुर्सी के लोग गद्दार है ना, जो बीजेपी कांग्रेस में जो लोग बैठे हैं, आरएसएस भाजपा के जो आदिवासी लोग गुलामी कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खा जाएंगे इस समाज का अधिकार खा जाएंगे, इस समाज का जो भी सिस्टम सब कुछ खा जाएंगे। इसलिए हमको लड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार। आशा करता हूं बैतूल क्षेत्र के भीमपुर युवा साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि भारी से भारी मतों से 8 तारीख को हमको सूचना मिले, जिस प्रकार से, क्योंकि बड़ा हाईलाइट मामला है और पूरी तरीके से भाजपा और आरएसएस के लोग संदीप भाई धुर्वे को हराने पे भी लगे हैं। आप सभी लोगों को पता भी होगा। और जिस प्रकार से निर्दोष युवाओं के ऊपर 1/7/16 के नोटिस के तहत प्रशासन पूरी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। चुनाव होने के बाद हम ये भी सारी चीज देखेंगे कि प्रशासन आखिर एक तरफा कार्रवाई बीजेपी के इशारे पर, आरएसएस वालों के इशारे पर क्यों कर रहा है हमारे लोगों के ऊपर। तो सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार। उल गुलान जिंदाबाद। लड़ेंगे, जीतेंगे।